लोकसभा चुनाव बिल्कुल एकदम दहलीज पर खड़ा है और आप देख रहे होंगे और बहुत जगह से आपको उत्तराखंड, हिमाचल समेत ऐसी कई जगह से, कई प्रदेशों से आपको ये सूचनाएं मिली होगी कि कांग्रेस के बड़े लीडर इस बार चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। आखिर पार्टी को इस लेवल पर लाने में किसकी भूमिका रही, किसका योगदान रहा, ये सब वरिष्ठ नेता वही है जिनकी वजह से पार्टी गर्त में चली गई। और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला मैं आपको लेकर चलता हूं 1949 में। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और उसी के साथ साथ संविधान निर्माण का काम शुरू हो गया। लेकिन सरकार तो फिर भी पंडित नेहरू की ही थी और पंडित नेहरू ने ये 1949 की बात है, आप ये पूरे जो दस्तावेज हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के, उनमें आप जाकर देख सकते हैं। तो 1949 में पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और तमाम ऐसे बड़े संगठन के पदाधिकारियों जो पार्टी के पिलर्स थे, उनको एक चिट्ठी भेजी और खासतौर पर मुख्यमंत्रियों को इंगित किया कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस का वोटरों से ताल्लुक टूटता जा रहा है। नेहरू ने 79 साल पहले यह घोषणा की थी। आप सोचिए कि उस व्यक्ति को उसी समय ये अंदाजा हो गया था कि ये वोटर्स से, मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से और जमीनी स्तर के जो कांग्रेस के वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, कैडर वोट हैं, उनसे ताल्लुक टूटने लगा है, उनसे वो संबंध टूटने लगा है जो बरसों पुराना था। तो आइए इस हिस्ट्री में मैं आपको बताता हूं, इस इतिहास के पन्ने को एक बार मैं पलटने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं और आप खुद समझ जाएंगे कि कांग्रेस की आज जो दुर्दशा हो रही है वो क्यों हो रही है। उस दुर्दशा का पंडित नेहरू को 1949 में ही आभास हो गया था। कांग्रेस आज जिस स्थिति में पहुंच गई है उसके लिए काफी हद तक खुद ही जिम्मेदार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता ने बार बार चेतावनी दी, सवाल उठाए, सुधार की दिशा में कोई कदम किसी पार्टी के नेता ने नहीं उठाया, मुद्दों से भटक गए, तरीके तमाम अपनाए गए लेकिन बेतरतीब थे। विपक्ष की कमजोरियों को भुनाने, जनाधार वाले अपने बड़े नेताओं को पार्टी में सम्मान देने और जमीन पर उतर कर काम करने और लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने में पार्टी पूरी तरह से नाकाम हो गई। आज भी वही हो गया है। तो ये मैं एक बात आपको बता दूं, 2014-2019 के कांग्रेस में बुरी तरह से परास्त होने के बाद अब एक चीज हमें चूंकि पृष्ठभूमि की तरफ ले जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये 1949 की बात है जब प्रधानमंत्री नेहरू थे, तो नेहरू ने अपने मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा, और ये एक किताब है नेहरू मिथक और सत्य। एक किताब किसी ने लिखी है, एक बड़े लेखक ने लिखा है, नेहरू के मिथक और सत्य। तो उसी के मुताबिक नेहरू 3 जून 1949 को मुख्यमंत्रियों के लिखे पत्र में कहते हैं कि इस समय देश में बहुत से भागों में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के ज्यादातर इलाकों में कांग्रेस अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से कटती जा रही है और अपने जो वोटर से जो एक ताल्लुक होना चाहिए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होना चाहिए, वो टूटता जा रहा है। कांग्रेस का रिलेशनशिप मतदाताओं के साथ, वोटर्स के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वो उसका जो रिलेशनशिप है वो बिखरता जा रहा है और जमीनी स्तर पर एक जो निजी ताल्लुक कार्यकर्ताओं से होता था वो पूरी तरह से खो गया है और नतीजा यही निकलता है कि लोग केवल सरकार के विरोधियों और आलोचकों को सिर्फ एक सरकारी मशीनरी की तरह देखते हैं। इसलिए अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि समस्या के हर पहलू को गौर से देखा जाए और हमारे मंत्री और कांग्रेस के साथी तुरंत इस पर गौर कर लें, अन्यथा भविष्य में परिणाम बहुत ही खराब होंगे। अब नेहरू के इस पत्र की मजमून को आप समझिए कि किस तरह से उन्होंने बहुत गहराई से लिखा था। संवाद कार्यक्रम करने के लिए जवाब देने में जो भी होना चाहिए था, कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम हो गई। 1949 से 2019 तक के सफर यह बताता है कि नेहरू कांग्रेसियों की सरकारी मशीन बनकर जमीन से कट जाने वाले को आगाह करते रहे, नेताओं को आगाह करते रहे और लगातार ये इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि जनता से संवाद रखा जाए, अन्यथा राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन आज जो 2024 जब हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज ऐसा लगता है कि नेहरू ने 1949 में जो बात कही थी वो आज भी मौजूद है। और अब आप जो है कांग्रेस अपने खिलाफ प्रचार का जवाब देने में भी पीछे रह गई, वो एक मैकेनिज्म कांग्रेस डेवलप नहीं कर पाई। 1989 की बात है ये, और 1989 में राजीव गांधी और 2014 में मनमोहन सिंह की हार इस बात की एक बड़ी वजह है कि आप ना तो अपने कैडर वोट से ताल्लुक रख पाए और ना विरोधियों को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए आप तैयारी थी और आप बुरी तरह से नाकाम हुए। और अब आज की तारीख में जब आप लिखते हैं कि जब 4 जून 1949 को नेहरू ने यह पत्र लिखा, तब
ताजी ताजी कांग्रेस थी, मुल्क आजाद हुआ था, 2 साल भी नहीं हुए थे और इतनी जल्दी नेता अपने वोटर्स से ताल्लुक तोड़ देंगे ऐसी संभावना शायद नेहरू को भी नहीं रही होगी। अब ये एक ऐसी चीज थी कि इसको उनके मुख्यमंत्रियों ने और तत्कालीन नेताओं ने बहुत हल्के में लिया। अब ठीक है, उसके बाद नेहरू बने रहे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, तो लगातार कांग्रेस का शासन तो चलता रहा। लेकिन आप देखेंगे कि एक जो प्रचंड बहुमत है वो केवल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिला जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। अन्यथा उसके अलावा नरसिंह राव की सरकार वो अल्पमत में चलती रही। इंदिरा को बहुमत जरूर मिला लेकिन ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं मिला। नरसिंह राव अल्पमत में पूरी 5 साल चला गए। जब यूपीए का टाइम था 2014 से 2004 से 14 तक, दोनों बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने लेकिन कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं था। सहयोगियों के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। तो पंडित नेहरू की 1949 में कही हुई बात आज सच हो गई है। सच तो पहले भी हो गई थी लेकिन कांग्रेसी फिर भी नहीं जागे और पंडित नेहरू के कहने से कांग्रेसी नहीं जागे, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक छत्र नेता थे कांग्रेस के और उनकी पूरे देश में बहुत ही जबरदस्त फॉलोइंग थी।